नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने अलीगढ़ के सारसौल स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान भानु ने सांसद सतीश गौतम और उनके पुत्र रजत गौतम पर गरीब किसान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि किसान दलवीर सिंह गांव मेरहना अलीगढ़ का रहने वाला है। उसकी 10 बीघा भूमि पर सांसद सतीश गौतम ने फर्जीवाड़े से अपने बेटे रजत गौतम के नाम बैनामा करा लिया है। पीड़ित किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसान की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम अपनी जमीन नहीं देंगे क्योंकि हमने रुपया पूरा दे दिया है और हमारा वापसी था। मुकदमा करवा अपने लिए बैनामा करवाएंगे, लेकिन वो नहीं ले पाए। तो जो यहाँ के राजा हैं, यहाँ के सांसद जी हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं ले पाएंगे, हम ले गए। हम सांसद हैं, हमारा पुत्र लेगा। तो अपने पुत्र रजत गौतम के नाम वो जमीन का बैनामा उस आदमी से इन्होंने करवा लिया है। तो किसी ने नहीं किया, सतीश गौतम करेगा। मतलब कब्जा नहीं हुआ आपकी जमीन पे? अभी तो मेरा ही कब्जा है उस पर। अभी आरोप आपके द्वारा लगाए गए, बैनामा करा लिया है तो कब्जा तो लेगा ही ना। वो कब्जा रोकना है हमें। तो किसने किया है? सतीश गौतम ने। मुरादाबाद के भीतखेड़ा गांव में क्षेत्रीय स्वाभिमान और हित चिंतन समारोह सभा का आयोजन किया गया। समारोह सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मेरठ के संगीत सोमपुर विधायक सरधना ने भाग लिया। पूर्व विधायक सरधना ने जनता के जूतों से अधिकारियों को पिटवाने की बात कही। अलीगढ़ के मैरिज रोड पर अग्रसेन सेवा समिति द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर प्रशांत सिंघल मौजूद रहे। साथ ही एक दिव्यांग व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वो वहां ट्राईसाइकिल या व्हीलचेयर लेने आया था। पीड़ित दिव्यांग को ट्राईसाइकिल पर बिठाकर फोटो खिंचा लिया और फिर रजिस्ट्रेशन न होने का बहाना बनाकर बिना ट्राईसाइकिल दिए वापस भेज दिया। मेरा नाम मुजीब है। मुझे कहाँ के रहने वाले हैं? सराय रहमान का रहने वाला हूँ जी। गाड़ी के लिए कुर्सी के लिए बिठाया गया था मुझे। आप विकलांग हैं? कि मैं आप विकलांग हैं, आप बैठिए। उसके बाद जब गाड़ी फटी, मेरे को गाड़ी नहीं मिली, न चेयर मिली। और जो है उन्होंने जो है कहा मुझसे आपका रजिस्टर नहीं हुआ है, मुझे कागज दे दीजिए। अच्छा, जब आपका रजिस्टर नहीं हुआ तो फिर आपको व्हीलचेयर में बैठाया क्यों? मैं मेयर साहब के सामने आपको सम्मान किया गया था, व्हीलचेयर दी गई थी आपको। हाँ, बोले थे आइए था बाबा जी आप बैठिए, आपको पहला सम्मान होगा। ग्रामीणों द्वारा बच्ची को जंगली जानवर द्वारा उठाए जाने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग की टीम बच्ची की तलाश में जुट गई है। हम लोगों ने रात से ही यहाँ से जब से पता चला है कि एक बच्ची को जानवर खींच के ले गया, जैसा गाँव वालों का कहना था, लेकिन हम लोग रात से ही कॉम्बिंग कर रहे हैं। पूरा 2 किलोमीटर तक का सब जगह गए, कहीं पे कोई ऐसा निशान या निशानदेह या कोई जानवर के फिंगरप्रिंट वगैरह कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। अब शासन सरकार से गुहार करते हैं, हमरे को तो बंदूक धरी है कि हम दाग दी।
कानपुर की ग्वालटोली पुलिस ने 3 तलाक के बाद पत्नी के जीजा से हलाला कराने पर पति और उसके नंदोई को अरेस्ट कर लिया है। हलाला के नाम पर नंदोई ने महिला के साथ रेप किया। पति और नंदोई समेत 5 ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, 3 तलाक, रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ ही पति और नंदोई को अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, प्रकरण थाना ग्वालटोली का है, जिसमें एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें अपने पति और नंदोई पर आरोप लगाया था कि 3 तलाक देने के बाद पति के द्वारा जबरदस्ती की गई और हलाला के नाम पर नंदोई के द्वारा उसके साथ कई बार गलत काम किया गया, जिस पर पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की है और उनका चालान किया है। अन्य तथ्यों और जो नामजद किए गए हैं परिवार के लोग, उनकी भी जाँच की जा रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। फेक करेंसी मामले में एनआईए की 3 सदस्यीय टीम कुशीनगर पहुंची। फेक करेंसी मामले में एनआईए ने सख्ती से जांच पड़ताल की। बता दें कि पुलिस इस मामले में अब तक 5,62,000 रुपए की फेक करेंसी और 2 सपा नेता समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नेपाल के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर यूपी के कुशीनगर में देखने को मिल रहा है। भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कुशीनगर में नदी के किनारे स्थित आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के पानी के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को हर संभव मदद मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस घटना पर विधायक विवेकानंद दुबे अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे ग्राम सभा भगवानपुर में रात के करीब 12 बजे से बाढ़ का नेपाल से पानी आया, जो पानी बढ़ रहा है। जो भी ये ग्राम सभा नारायणी नदी पार में 7 ग्राम पंचायत है, 7 ग्राम सभा डूबा हुआ है। तत्काल सरकार को चाहिए जो है उधर से जो है चिवड़ा मीठा की व्यवस्था करके तत्काल भेजे कि ताकि लोगों को जो है खाने का जो है। कुशीनगर में किन्नर सभा की जिलाध्यक्ष गुड्डी किन्नर का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पायल किन्नर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पायल ने कहा कि अगर बीजेपी ने ईवीएम से चुनाव करवाए तो 50 सीट तक नहीं जीत पाएगी बीजेपी। ललितपुर में थाना जखौरा और साइबर क्राइम थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले संगठित गिरोह के 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये साइबर अपराधी फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से लोगों को फंसाते थे। साथ ही महिला के नाम से आईडी बनाकर अपने आप को महिला बताते थे और लड़कों से दोस्ती करते थे। उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते थे। पहले से ही डाउनलोड अश्लील वीडियो दिखाते हुए उस वीडियो कॉल चैट का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते थे, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। तीन साइबर अपराधी हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। इन तीनों को जो है आज अरेस्ट किया गया है। तीनों का नाम जो है एक ब्रजेंद्र रजक है, नीलेश है और अंकित है। इसमें से 2 जो हैं वो शिवपुरी के हैं और 1 जखौरा के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया गया है और इनसे बरामदगी के रूप में जो है 7 मोबाइल फ़ोन, 13 सिम और लगभग 58,000 रुपये जो है वो बरामद जो है वो हुआ है। सीतापुर में सोशल अकाउंट की क्लोनिंग कर ठगने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने नेपलापुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी असली यूजर का अकाउंट ब्लॉक करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलते थे। स्थानीय यूजर अभिषेक आनंद से भी इसी के नाम पर 70,000 रुपए की मांग की गई थी। अभिषेक आनंद की शिकायत पर पुलिस ने सादाब अंसारी और मेहताब अंसारी नामक 2 शख्सों को गिरफ्तार किया है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के विरुद्ध धारा 318(4), 352, 351, 308 और 66D IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विस्तृत विवरण इस प्रकार से है कि एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम रैंडम सेना नाम से है,
उसके द्वारा पुलिस को ये कंप्लेंट किया गया कि कुछ लोग जो जनपद सीतापुर के मूल निवासी हैं उनके द्वारा उसके अकाउंट को कॉपीराइट वायलेशन की कंप्लेंट कर। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।